इस दुनिया में दूसरों की उम्मीदों पर जिंदा रहना छोड़ दो। कुछ नया लेकर आया हूँ, ध्यान से सुनो, पकड़ने की कोशिश मत करना। बस मैं ऐसे देखो, ऐसे गट्ठर बनाऊंगा एक और तुम्हारी तरफ ऐसे फेंकूंगा, बस कैच करना। पकड़ सको तो पकड़ लेना, नहीं तो कुछ बातों को अपने दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। दूसरों की उम्मीदों पर जिंदा रहना पहले तो छोड़ दो कि कौन क्या करेगा, क्यों करेगा। पड़ोसी परेशान करेंगे, जलन करेंगे, उल्टा सीधा घर पे बोलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, सबको जाने दो। ये तुम्हारी जिंदगी का अभी जो 21, 22, 23 साल है ना, इसका एक फ्लो है, ये पैटर्न ऐसे ऐसे चल रहा है। और इसके बाद ना एक और पैटर्न आएगा करीब 28, 30 के बाद। फिर ये जो पैटर्न है ना, ये तो ऐसे बूस्ट करते ऊपर जाएगा, या तो ये बूस्ट करेगा तो ऐसे 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 धीरे नीचे आएगा। ये जो ऊपर जाने का पैटर्न है, ये तुम्हारी सक्सेस का है, और ये जो नीचे का है तुम्हारी गिरावट का है। कि तुमने देखा, चुना, सब चीज दिमाग में बैठाया, लेकिन उसके बाद तुमने खुद के ऊपर कोई काम ही नहीं किया। और जो चीजें दिमाग में आनी चाहिए थी वो आई नहीं, जो नहीं आनी चाहिए थी वो सब आ गई। दुनिया में हर इंसान एक ही चीज के पीछे भाग रहा है, खास कर तुम भी उसी चीज के पीछे भाग रहे हो। आनंद, खुशी, जीवन में शांति रहे, मैं बढ़िया अच्छे से रहूं, काम में मन लगे, काम अच्छे से करूं और बहुत बढ़िया बढ़िया यूनिक चीजें सीखो, जिससे मैं अपने लाइफ में बूस्ट कर सकूं। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। कभी तुमने खुद के अंदर झांकने की कोशिश की है कि मैं कैसा हूं, या मैं कुछ टाइम पहले अभी कैसा था। सोशल मीडिया पर आया, कुछ चीजें देखी, मैंने सोचा कि अब मैं इसको क्रिएट करता हूं। क्रिएट करने की ट्राई की, फिर मन कहीं और गया, कुछ और ट्राई करने की कोशिश की। मेरी एक चीज को गांठ बांध लो, एक चीज को गांठ बांध लो। ये जो सोशल मीडिया है ना, ये तुम्हारी मेहनत पे जो चलता है सो चलता है। लेकिन जैसे कि अब तुम्हारे पास कोई रिश्ता आया शादी का, मान लो शादी का रिश्ता आया, तो जो आदमी आएगा, शादी के लिए नहीं, खैर छोड़ो, कहीं पर तुम गए, तुम्हें कोई जानता नहीं है, तुम्हें कोई इज्जत नहीं, बस तुम नॉर्मल चल रहे हो। लेकिन सामने वाला जब तुम्हें जानता है कि तुम्हारी औकात है क्या, तब उसके हिसाब से तुम्हारी इज्जत बढ़नी शुरू होती है। सेम चीज सोशल मीडिया पे है। खैर तुम्हें कोई जानता है नहीं तो तुम इज्जत पाओगे कहां से। जब तुम कुछ बनोगे, कुछ तुम्हारे अंदर रहेगा, तब तुम सोशल मीडिया पर इज्जत नहीं पाओगे। तुम्हारी ग्रोथ जानते हो कैसे होगी? यहाँ पर एक हार्ट है और इसके अंदर ना आंखें बंद करोगे ना तो एक मन आता है, ठीक है। ये धड़कता है, जब ये खुश होता है या बहुत तकलीफ होती है तब भी धड़कता है अच्छी खासी स्पीड में। और ये जो मन है, मन को यही कहूंगा, ये दोगला है, अंधा है। जब तुम्हारे अंदर जब कुछ अच्छी चीजें होगी, जैसे मैं बोल रहा हूँ सोशल मीडिया पर पहचान चाहिए, वो पहचान तुम्हारी वहां पर मेहनत, तुम्हारे बड़े बड़े लेक्चर से नहीं आएगी। तुम्हारे पास क्या है, जो है उस चीज की जगह तुम्हारे जो अंदर की चीजें हैं वो कितनी एनर्जेटिक हैं। बोले तो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, ठीक है। कॉन्फिडेंस कितना है तुम्हारे अंदर, वो जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है, जो तुम कर रहे हो, जो तुम्हारा काम है, उसके जरिए तुम्हारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। हालांकि जो कि पब्लिक नहीं है, जो लोगों को नहीं पता, केवल तुम जानते हो, जो तुम्हारे साथ ऑफलाइन रहते हैं वही जानते हैं। उस काम को लेकर तुम्हारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, तुम क्या खुद से कर सकते हो। ये जो कॉन्फिडेंस है ना, तुम्हारे यहाँ अंदर, तुम्हारे बॉडी में नहीं रहता, ये तुम्हारे चेहरे पर झलकता है, तुम्हारी ये स्माइल में झलकता है। क्या है तुम्हारे पास वो बताता है, वीडियो में वो बताता है, वो तुम्हारी इंगेजिंग, वो तुम्हारा चेहरे का एक्सप्रेशन, वो तुम्हारी स्माइल, वो तुम्हारी आंखों की आई कैचिंग, ये सुनने की स्पीड, और तुम्हारे बात करते टाइम ऐसे नॉर्मली अटक अटक के ना बोलना, एक स्पीड में जैसे नॉर्मल इंसान बातें करते हैं वैसे नॉर्मली बात करते चले जाना। सोशल मीडिया पर तुम्हें ये ग्रो कराती है। तुम्हारे अंदर होना चाहिए कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से, वो चीज ध्यान से सुनो, ठीक है। कॉन्फिडेंस तो ऐसा नॉर्मली आएगा नहीं। तुम्हें मैं दो चीजें बताता हूँ, ठीक है। है तो काफी सारी चीजें, लेकिन तुम्हें दो चीजें बताता हूँ। पहली चीज, ये जो दिमाग है ना, ये बहुत दौड़ाता है, कुछ हमेशा कुछ ना कुछ खुरापात मची रहती है, ये एक जगह पर टिकता नहीं है। इसको एक आदत डालो। आदत मतलब जबरदस्ती नहीं, मजे के लिए। आदत ऐसी हो जो तुम्हें रियल लाइफ में काम आए। अभी तुम्हारी एज 18, 19, 20, 22,
25, 30 तक है, तो तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी मतलब कि ऐसी चीजें इसको सीखने के लिए दो, जिसके बाद दो चार दिन अटपटा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ना ये तुम्हें ऑटोमेटिक बूस्ट करने लगेगा, कॉन्फिडेंस लाने लगेगा। एग्जाम्पल के लिए एक चीज बताता हूँ, फाइनेंस के बारे में पढ़ना शुरू करो, सीखो। फाइनेंस के बारे में क्यों बोल रहा हूँ कि तुम जो कमा रहे हो वो पैसे को तुम ग्रो कैसे करोगे। ठीक है, तुम लोग यही चीज सोचते हो कि भाई पैसे डाला साल 2 साल में डबल हो जाए। भूल जाओ, लंबा गोल बना के रखो, 10 साल 15 साल उसमें पैसे डालो। जब तुम इन सब चीजों की नॉलेज लेना शुरू करोगे, SIP, म्यूचुअल फंड, FD, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें हैं, फ्लेक्सी कैप वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें, जब तुम इनकी नॉलेज लेना शुरू करोगे ना, तब तुम्हारे अंदर ना एक नई चीज आएगी। मतलब देखो, मैं तुमको एग्जाम्पल फाइनेंस का दे रहा हूँ। तुम जबरदस्ती मत करना, अपने मन को सुधारने के लिए, लाइन पर लाने के लिए, जब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, वो पहले तुम मन को कंट्रोल करोगे तब आएगा। मन को हर एक चीज नहीं पता, हर एक चीज के बारे में जानता, वो कुछ नया नया ढूंढता रहता है, लेकिन तुम्हारी सबसे जो मेन चीज तुम्हारी जरूरत है वो है पैसा। पैसा, उसको कैसे ग्रो करना है, ये हर इंसान की प्रॉब्लम है। जिनकी उम्र कम है उनको भी ये हल्की फुल्की बातें लगती है, 20, 22, 23, 24 आते आते उनको इस चीज की जरूरत पड़ेगी। ये लिख के ले लो, स्टाम्प पे लिख के ले लो, जरूरत पड़ेगी। वो यूट्यूब पर वीडियो ढूंढते आएंगे, तब तुम्हारा मन ये नहीं कहेगा कि इसको मत देखो, ये तुम्हारे काम का, इसको ये देखो। तब तक तुम जो इससे सीखोगे आगे ग्रो कर जाओगे। और रही बात मन की, जब इसमें तुम कहीं पर एक बार पैसा लगाओगे, पैसा लॉस में गया या ग्रो हुआ वो नहीं पता, लेकिन जब वो ग्रो होगा, तुमने लगाया, भाई तुमने किसी को बताया नहीं, हाँ मैंने लगाया है, पैसे तुम लगा के रखे, तब तुम्हारे अंदर यहाँ पे कॉन्फिडेंस आएगा, फाड़ के कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तब ये कॉन्फिडेंस तुम जब वीडियो बनाओगे या कोई काम करोगे तो उसके अंदर ये झलकेगा, तुम एनर्जेटिक रहोगे, काम में मन लगेगा, मन भागने वाला नहीं है। और दूसरी चीज काम जो भी करना जबरदस्ती मत करना। पहली चीज फाइनेंस के बारे में सीखो, ये तुम्हारी जरूरत, ये बता रहा हूँ। मन ऑटोमेटिक जब कहीं पैसे इन्वेस्ट करोगे ना, तुम्हारी अपने आप एनर्जी बढ़ने लगेगी। लॉस में जाएगा तो डाउन होगी, और जब पैसा बढ़ेगा तुम्हारी एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन कुछ टाइम बाद तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि ये पैसा आज नहीं 10 साल के बाद बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। तुम उस चीज के अंदर रिलैक्स हो जाओगे। तब तुम्हारे जो हाथ पैर अभी से दिख नहीं रहे बंधे हैं, ये जिम्मेदारी और बहुत सारी चीजों में बंधे पड़े हैं, तुम इनको भी खोल नहीं पाओगे। खोलने से अच्छा है तो इधर आ जाओ, फाइनेंस में डालना शुरू करें, तुम्हारी एनर्जी बूस्ट होगी, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। रही दूसरी बात, ये जो कोई भी चीज सीखोगे करोगे, उन चीजों को जबरदस्ती नहीं करना, मजे के लिए सीखना है। मजे के लिए कैसे कि है कोई परेशान बंदा है, उसको समझा दूंगा, कुछ नहीं तो देख ही रहा हूँ, फर्जी की वीडियो देख रहा हूँ, इसी को देख लेता हूँ, ज्यादा नहीं, बस 15 मिनट दे दूंगा, 15 मिनट में फाइनेंस की कुछ नॉलेज मिल जाएगी। मजे के लिए करना कि चलो, मतलब मैंने 15-20 साल लंबा गोल बनाया, मुझे बड़ा घर चाहिए, ठीक है, बड़ा घर चाहिए, उसके लिए मुझे कितना पैसा लगेगा, उन पैसों को ना मैं कहाँ पे डालूं, वो पैसा ग्रो कैसे होगा ना। ये मन को एक वो मिल जाएगा, मुझे टारगेट मिल जाएगा, ये टारगेट चाहिए, तो मन को कोई गलत फहमी नहीं होगी, वो फर्जी परेशान नहीं होगा, उसको भी लगेगा मजे मजे के लिए कि भाई दूसरों का देखो, मुझे चाहिए, ऐसा चाहिए, एक मतलब बड़ा वाला चाहिएगा। तब ना ये मन धीरे धीरे ना अपने आप लाइन पे आने लगेगा। फिर ये जो तुम्हारा काम है जबरदस्ती वाला, ये जबरदस्ती का नहीं रहेगा, मजे का बन जाएगा। मजा इतना आता है ना, बता नहीं सकता। तुम इसको भी, इस मजे को तुमने एक चीज नोटिस करा होगा, कभी पहले ना जब नए नए सोशल मीडिया पर आए थे, तुमने अकाउंट बनाया, नई नई चीजें पोस्ट करी, उसके बाद मजा आया कि चलो गाना लगाया, पोस्ट डाली, अच्छा क्रिएट किया, डाला। आज नहीं, कुछ टाइम के बाद ग्रो करूंगा, तब तुम्हारे अंदर उस टाइम पे कॉन्फिडेंस था, लगभग 5-7 वीडियो तो एकदम फुल कॉन्फिडेंस था। पहले वीडियो का कॉन्फिडेंस पूछो ही मत, सेम वही कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आने लगेगा। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें परेशानी चुनौतियों से नहीं है, उन 4 चुनौतियों से जो तुम्हारे आगे पीछे लगे रहते हैं, तुम्हें बर्बाद करके रख देते हैं। तुमको मैंने 2 चीजें बताई,
आनंद मतलब बताई दो तीन चीजें हैं। पहली चीज, आनंद मिलेगा कैसे, ठीक है। आनंद पाने के लिए तुम्हें करना क्या है, और जो तुम्हारी सबसे जरूरत की चीज है फाइनेंस, उसको सीखना शुरू करो। वो तुम्हें जबरदस्ती लगेगा, उसी चीज को मजे मजे में सीखो, मजे मजे के लिए। कि महीने के मेरे पास 1000 रुपए बच जा रहे हैं, 500 रुपए बच जा रहे हैं, चलो नहीं भी बच रहे हैं तो इधर उधर खर्चे हो जा रहे हैं, तो 500 रुपए उठा के कहीं डाल देता हूँ। पैसा मिला तो, नहीं मिला तो, आया तो, नहीं आया तो, वैसे भी जेब में पड़ा रहता, कहीं ना कहीं खर्च हो जाता, चला ही जाता, कोई काम आता नहीं। तो 500 रुपए डाल दिए आज, नहीं तो बाद में देखेंगे। ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा तो जितना डाला है उतना तो मेरे पास आ जाएगा। बस यही सोच के डालना शुरू करो, जैसे गुल्लक में सेव करते हो, बस वैसे ही। मैंने तुम्हें शुरुआत की, दूसरों की बातों पे, दूसरों पे जिंदा मत रहो, उनसे उम्मीद मत लगाओ, और मैं लाके तुमको यहाँ फाइनेंस पे पटक दिया। वीडियो को वापस देखना, तुम्हें कुछ अच्छी अच्छी चीजें समझ में आएंगी जो तुम्हारे काम की होंगी। खैर वीडियो लंबा हो रहा है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में मेहंदी के साथ, ठीक है। मेहंदी तो अभी नहीं करूंगा, मेहंदी करवा चौथ से शुरू करूंगा। रह जाएगा एक 20 दिन 15 दिन, तब स्टार्ट करूंगा। तब उसमें कुछ नई नई चीजें आपके लिए लेकर आऊंगा। अभी तुमको कुछ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिफेंस सिखाता हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत काम आएगा, ठीक है। बातों को सुनो, नोट करो, और हो सके तो कॉपी वॉपी में लिख लो, क्योंकि मैंने जो चीजें बताई है ना फाइनेंस के बारे में, ट्राई करो, मजा बहुत आएगा, ठीक है। बाय मित्र, एक पप्पी ले लूं। राम राम।